मेरी रूममेट मेरे साथ रहती है। उससे लड़ाई करती हो आप? बहुत ज़्यादा, मतलब अभी तो वो छोड़ने वाली है रूम। और डेली का एक गोल सेट करना होता है कि कितना क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि डेली का जब तक हम सेट नहीं करते तब तक वो हमारा माइंड मैप नहीं कर पाता है ठीक से। अगर हम पूरा वीक प्लान कर लेते हैं तो कल पढ़ लेंगे, बट हम जब डेली का करते हैं ना तो हमें लगता है कि नहीं, सोने से पहले ये चीज़ें खत्म करना है। कि मेरी सुबह अच्छी पढ़ाई होती है तो मैं सुबह को प्रेफर करती हूँ पढ़ने के लिए। Study for 3 hours. I take slots of 3 hours in the day, so it completes 9 hours of the study in a day. मैं तो सुबह मतलब 5 बजे का रहता है कि 5 बजे उठना है। बहुत अच्छा टाइम टेबल सेट करके रखा है। तो प्रीलिम्स बूस्टर का इतने अच्छे से उन्होंने टाइम टेबल सेट करके रखा है। जैसे क्लासेस में टीचर्स काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ देते हैं, हर चीज़ के बारे में देते हैं, तो कभी कभी हम शेयर करते हैं तो थोड़ी झगड़ा भी हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि ओपिनियंस क्लैश होते हैं, ओपिनियन क्लैशेस होते हैं, जनरेशन गैप है ना। मेरा रूटीन कभी कभी काफ़ी ज़्यादा, सच बताऊँ तो कभी कभी डिसबैलेंस भी हो जाता है। अच्छा। कभी कभी ऐसा होता है कि बस ये मतलब पूरे हफ्ते में 1 या 2 बार ही होता है, वरना कंटिन्यूस क्लासेस होती हैं। क्लासेस के बाद आके हम सो जाते हैं, फिर रात में पढ़ रहे होते हैं लाइक 3 o'clock तक। फिर सुबह उठ के हम 7 o'clock उठ जाते हैं, फिर 8 o'clock हम क्लासेस जाते हैं। पूरा शेड्यूल ऐसे ही रहता है, पूरा मतलब बिजी ही रहता है। मेरी रूममेट मेरे साथ रहती है। उससे लड़ाई करती हो आप? बहुत ज़्यादा, मतलब अभी तो वो छोड़ने वाली है रूम। मतलब इतनी लड़ाई हो चुकी है कि अब वो जा रही है यहाँ से, और मैं बहुत खुश हूँ। लड़ने की बात तो नहीं है, Understanding वाली मतलब बात। साइलेंट लड़ाई थी है। साइलेंट लड़ाई। हाँ। अंडरस्टैंडिंग मैच होनी चाहिए, वट एवर इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब, बट आपके साथ जो भी रूम पार्टनर है वो अच्छे होने चाहिए। लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत Gap ज़रूरी नहीं होती है। लाइक तुम रूम में आ रहे हो, हर कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, तुम एक अकेले नहीं कर रहे हो, सभी कर रहे हैं। बट मूड ऑफ करके रूम में आके पूरा एनवायरनमेंट बेकार कर देना, ये गलत चीज़ है। अब ये वीडियो देखेंगे तो फिर आपसे फिर लड़ेंगे वो। तो रहेगी नहीं तो लड़ेगी कहाँ से? खाना वाना कैसे करते हो आप लोग? खुद से बनाते हो? नहीं, टिफिन सर्विस है। मेरा मैसी है। अच्छा, आपका मैस है। इसलिए मैंने ऐसा पीजी चूज़ किया है जहाँ पे वो खुद ही का किचन है और बहुत साफ़ सफाई से और न्यूट्रिशन वाला खाना बना। ओके, सो 2027 में आप दे रही हैं, राइट? हाँ। और इसके लिए नेक्स्ट आईएएस की किस बैच में आप लोग हैं? B19। टीचर्स इतने फ्रेंडली हैं कि एक बहुत ही कंफर्टेबल पेस में जो हमारी स्टडी हुई है इस लेक्चर के साथ, तो हम बहुत ज़्यादा घर में बात होती है मम्मी पापा से आप लोग की? हाँ बहुत होती है। रोज करते हैं सुबह शाम जब भी वो टाइम भी होता है। बहुत कंफर्ट होंगे इस बात को देख के कि हाँ बच्ची मेरी वहाँ ठीक है। हाँ, काफ़ी। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि लाइक जैसे क्लासेस में टीचर्स काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ देते हैं, हर चीज़ के बारे में देते हैं, तो कभी कभी हम शेयर करते हैं तो थोड़ी झगड़ा भी हो जाता है। अच्छा, लड़ाई भी हो जाती है। हाँ, तो क्योंकि ओपिनियंस क्लैश होते हैं, ओपिनियन उनके और क्लैशेस होते हैं, हमारे, जनरेशन गैप है ना। जनरेशन ज़ेन जी हो आप लोग? पूछना पड़ेगा। My daily routine is like I wake up at 6 or 6:30, then I just take bath, do the as usual puja, and at 8 a.m. my classes start, so I reach early there, like before 20-25 minutes. Then classes start from 8. Then from 8 to 11 I take the classes in the next IAS, and sometimes we have the classes like extra classes, so we have sometimes 11:30 to 2:30 also. After that I came to my to my room. Then from there I take some rest. Then after that I revise everything whatever they had taught in the class, because the mentorship program is very good. They had told us that you have to revise each and every subject whatever they are teaching in the classes, so that will become very crystal clear to us. And they had also given us the schedule for the test, every weekly test, monthly test. So first of all I used to revise every subject. Then after that I came to the revision of the test, that what is going to be conducted. Then after that test some teachers also give us to write the questions in the classes, so I write those questions, and next day I went to the classes and I just rechecked those questions and evaluation part with the sir. I am Sanjeevani. My optional is anthropology. I have studied anthropology from the next IAS itself under the guidance of Sudhir sir, and he is a very wonderful teacher, very cooperative. He is helping out other than academics also. हमारे लिए नेक्स्ट IAS में लाइब्रेरी भी है, हम वहाँ पे जाते 9 बजे टेस्ट होती है प्रीलिम बूस्टर की, वो देते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। उसके बाद लंच होता है, उसके बाद हम
मेंस के लिए करते हैं, थोड़ा और भी करते हैं। और उसके बाद हाँ, तो मैं तो सुबह मतलब 5 बजे का रहता है कि 5 बजे उठना है। कभी उठना होता है, कभी नहीं होता है, बट एक बहुत अच्छा टाइम टेबल सेट करके रखा है जिसमें 5 बजे उठना है, 5 से 5:30 बजे तक भी उठ सकते हैं। उसके बाद उठने के बाद थोड़ा अगर रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि आई बिलीव कि अगर सुबह सुबह उठने के बाद अगर पहली चीज़ अगर हम पढ़ाई करें तो शायद उसका दिमाग में बहुत एक इम्पैक्ट रहता है फॉर द होल डे। या सो मैं उसमें बिलीव करती हूँ, तो मैं उठने के बाद ही अगर पढ़ाई करें तो वो ज़्यादा प्रेफर करूँगी। उसके बाद में थोड़ा सा ब्रेक लेके हम अपना फ्रेश वगैरह होके फिर उसके बाद में हम न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, या फिर हम CSAT कर सकते हैं, या फिर ऑप्शनल भी कर सकते हैं। मैं तो यूजुअली क्लास करती हूँ, जो भी मेरे रिमेनिंग क्लासेस है जो मैंने बहुत अच्छे से कवर नहीं किया है, मैं वो क्लासेस करती हूँ। फिर उसके बाद लंच वगैरह करके खाना खा के मैं PG में रहती हूँ, सो अभी तो खुद ही बना रही हूँ। तो वो सारा सब कुछ होके रिवीजन, एक और रिवीजन पे, और अभी तो प्रीलिम्स बूस्टर चल रही है, तो प्रीलिम्स बूस्टर का एक इतने अच्छे से उन्होंने टाइम टेबल सेट करके रखा है जिससे हम रिवीजन बहुत अच्छे से उसको बाइफरकेट कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स वाइज उसको बहुत अच्छे से वो कर सकते हैं। तो मैं रिवीजन के हिसाब से डिस्कशंस में भी बिलीव करती हूँ, तो मैं और मेरा फ्रेंड हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद में डिस्कशन के बाद में हम फिर से एक और बार उसके लिए रिवीजन करते हैं, लाइक टेस्ट के पहले। उसके बाद में टेस्ट दे के दूसरे दिन, लाइक टेस्ट सुबह होता है 9:30 से 10:30 होता है हमारा टेस्ट, तो वो टेस्ट के बाद में फिर से उसका एनालिसिस करते हैं। तो ये जो सारा शेड्यूल है मुझे लगता है उस हिसाब से बहुत अच्छा है और एक अच्छी दिशा में लेके जाएगा। We are in the PG and our schedule is like today is going like a test series is going on, so we prepare like we have given some schedules, syllabus is given and we have to prepare according to that. I think this is the best part, like we have given some schedule, otherwise when our class is off we are like mess up, we are like how to utilize the time after the end of the class. So I think prelims booster is the best way to utilize the time to understand the syllabus also and rectify the error in the exams also. मेरे को 27 में अटेम्प्ट देना है, बट मैंने कोचिंग पहले ले ली है। तो जब हमारी क्लासेस चलती थी तो ऑलरेडी सब शेड्यूल था कि कोचिंग अकॉर्डिंग 8 to 11 क्लासेस जानी है, फिर आके प्लान करना है। पर अभी क्या है कि सुबह उठ जाओ अपना, और डेली का एक गोल सेट करना होता है कि कितना क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि डेली का जब तक हम सेट नहीं करते तब तक वो हमारा माइंड मैप नहीं कर पाता है ठीक से, कि अगर हम पूरा वीक प्लान कर लेते हैं तो कल पढ़ लेंगे, बट हम जब डेली का करते हैं ना तो हमें लगता है कि नहीं, सोने से पहले ये चीज़ें ख़त्म करना है। We are procrastinating the हाँ, और न्यूज़पेपर पढ़ना इज़ मस्ट, मतलब न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो नेक्स्ट IAS की फैकल्टी है, अगर आप कहीं पे फंस रहे हो तो वो उन्होंने अपना नंबर भी शेयर करा है, तो हम वहाँ पे मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। डेली पढ़ाई देखो ये सबका डिफरेंट होता है, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा ये है कि मेरी सुबह अच्छी पढ़ाई होती है तो मैं सुबह को प्रेफर करती हूँ पढ़ने के लिए, और लाइब्रेरी से मेरा इतना है नहीं, तो मैंने अपना सिंगल रूम लिया है ORN में, तो मैं वहाँ पे पढ़ती हूँ। और 2 आवर्स के मेरे शेड्यूल्स है, उसमें मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ती हूँ, और अब प्री पास में ही है तो CSAT को टाइम देना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो वो सब मैनेज करके करना पड़ता है। 2026 का प्री में दे रही हूँ, और मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, और इंग्लिश मीडियम में ही दे रही हूँ। और प्लानिंग तो मतलब जैसे कि टीचर्स ने सारा बताया हुआ था वैसे ही फॉलो करा है मैंने। पहले मतलब जनवरी तक हमें मतलब जून से जनवरी तक हमें मेंस और प्री दोनों के करने हैं, पर जनवरी से एग्ज़ाम प्री तक, मतलब मई में एग्ज़ाम है, जनवरी से मई में हमें सब ऑब्जेक्टिव और CSAT पर ध्यान देना है। फिर उसके बाद हमें 3 मंथ्स मिलेंगे मेंस के लिए, उसमें फिर आंसर राइटिंग वगैरह करनी है, तो जैसे टीचर्स ने बताया है वैसे मैं फॉलो कर रही हूँ। रिवीजन के साथ मॉक टेस्ट चल रही है, और मुझे नेक्स्ट IAS के बारे में और एक चीज़ कहनी है कि अनुभव जो है वो तो चल ही रहा है, पर वो पूरे सिलेबस पे है, पर सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज जो पॉलिटी हो गया, एनवायरनमेंट, सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज इन्होंने जो मतलब छोटे बच्चों से जैसे करवाते हैं वैसे करवा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है, तो इसलिए मॉक टेस्ट भी सही जा रहे हैं, मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो सही है। My name is Yamini. I am from batch B07 that started in January, and my overall experience over the year was very good. My optional is geography, and I am giving the attempt of 2026, and I am hoping that I will be able to clear the exam because of the faculties, the support they have given us.
Routine, I wake up at 6 in the morning, and then after freshen up and I study for 3 hours. I take slots of 3 hours in the day, so it completes 9 hours of the study in a day. खाने के लिए मेरी रूममेट है, मैं हूँ, तो we arrange the things, we have our own duties managed, so it helps sometimes. कभी बार मिल जाता है, कई बार हम बाहर से arrange कर लेते हैं, so it's manageable. Till now I am alone in, me and my roommate have separate rooms, so I don't feel like the need of the library, so I study in the room also.